क्या हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे आदिवासियों के बड़े नेता? क्या बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन का बीजेपी पर उतरने जा रही है? क्या सीएम हेमंत सोरेन के साथ फ्रेंडली मैच खेलेगी बीजेपी? सत्ता हथियाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। इसके लिए चाहे उसे अपने बड़े नेताओं की कुर्बानियां भी क्यों ना देनी पड़े। कमोबेश ऐसे ही हालात झारखंड में अब बन चले हैं। झारखंड में करीब 6 साल सत्ता से दूर रहकर बीजेपी को यह बात अब समझ में आने लगी कि झारखंड में हेमंत सोरेन से टकराना उसके बूते की नहीं। भले उसके पास नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, मगर वे अब अतीत के पन्नों में समा गए हैं। उनके पास ऐसा कोई हथियार अब बचा नहीं जो हेमंत सोरेन के साथ साध सके। झारखंड बीजेपी के नेताओं के इशारे पर केंद्र में बैठी सरकार ने हेमंत सोरेन को जितनी यातनाएं दी, उसका दांव अब उल्टा पड़ गया है। हेमंत और कल्पना की जोड़ी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को ऐसी सबक सिखाई कि अगले 5 साल तक बीजेपी सत्ता के इर्द गिर्द पहुंच नहीं सकती। तो क्या अब हालात ऐसे हो चले हैं कि क्यों ना सीएम हेमंत सोरेन के साथ फ्रेंडली मैच खेला जाए? इसके कुछ ऐसे संकेत अब मिलने लगे हैं। तो चलिए कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं जो झारखंड की राजनीति में एक नया संकेत दे रहा है। इस नए सियासत की बिसात 7 दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बिछाई गई, जहां पिछले दिनों झारखंड के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन इलाजरत थे। अस्पताल में उनसे मिलने वालों और उनका हालचाल जानने वालों में सबसे लंबी फहरिस्त केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेताओं की रही। चाहे वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो या फिर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची लोकसभा सीट से सांसद संजय सेठ हो। इसमें आप झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास का भी नाम लिया जा सकता है। असल कहानी तो शिबू सोरेन के निधन के बाद शुरू हुई, जहां सर गंगाराम अस्पताल में श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम हेमंत सोरेन से गले मिलकर उन्हें सांत्वना दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सर गंगाराम अस्पताल पहुंची थी और गुरुजी की अंतिम दर्शन कर सोरेन दंपति यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को सांत्वना दिया। उसके बाद केंद्र और राज्य के हर बड़े नेताओं और कॉरपोरेट घरानों, धर्म गुरुओं ने सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर उन्हें सहानुभूति जताई। यहां भी सबसे लंबी चौड़ी फहरिस्त बीजेपी के नेताओं की रही। दिशुम गुरु शिबू सोरेन के अंत्योष्टि से लेकर संस्कार कर तक करीब 5 लाख लोग उनके पैतृक गांव नेमरा में जुटे। इसमें राजनीतिक हस्तियों से लेकर कॉरपोरेट और धर्म गुरु तक शामिल हुए। इसमें आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ले लीजिए। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, योग गुरु बाबा रामदेव, टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन को ले लीजिए। ऐसे कई चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने शिबू सोरेन के संस्कार कर्म में हिस्सा लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने भी गुरुजी की मौत की जबरदस्त ब्रांडिंग की और साबित कर दिया कि वह न केवल एक मुख्यमंत्री है बल्कि गुरुजी की विरासत को आगे ले जाने की उनमें पूरी क्षमता विद्यमान है। उन्होंने साबित किया कि वह एक आज्ञाकारी पुत्र भी हैं और आदिवासियों के सबसे बड़े चेहरे हैं। मजे की बात तो यह है कि बात बात में सीएम सोरेन को हाशिए पर खड़ा करने वाली बीजेपी इस दौर में पूरी तरह से खामोश रही। इतना ही नहीं, इस दौर में सीएम हेमंत सोरेन अपने सहयोगी दल कांग्रेस के साथ शक्ति भी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे वित्त मंत्रालय का मामला हो या रिम्स 2 का मामला, सीएम ने कांग्रेसी मंत्रियों की लगाम अपने हाथों में ही रखा है। बीजेपी और केंद्र सरकार ने झारखंड के मामलों में नरमी बढ़ा दी है।
फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड के डीजीपी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मामला हो या भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे आईएएस विनय चौबे को एसीबी कोर्ट में राहत मिलने का मामला हो, ऐसी कई उदाहरण आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में भाजपा सत्ता के साथ फ्रेंडली मैच खेलने जा रही है। इसके पीछे सीएम हेमंत सोरेन की मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र से टकराकर उन्हें कुछ भी हासिल होने नहीं जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि झारखंड के तमाम दिग्गज चेहरे जो इन दिनों भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी आलाकमान झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर अब सियासत की नई बिस्ता बिछाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मोहरा तो सीएम हेमंत सोरेन होंगे, मगर वजीर की भूमिका में केंद्र सरकार होगी। फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा या चंपई सोरेन ही क्यों ना हो, यदि उनकी कुर्बानी देनी पड़े तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व इससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बीजेपी को सत्ता चाहिए। इसके लिए अब वह 5 साल का इंतजार नहीं कर सकती। और जिन चेहरों के आसरे बीजेपी राज्य की सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, वे अपनी जमीन तक बचा पाने में नाकाम रहे। उसमें आप पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को ले लीजिए, उसमें आप मधु कोड़ा को ले लीजिए, सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन को ले लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लोबिन हेम्ब्रम को ले लीजिए। ऐसे कई नाम हैं जिनके आसरे बीजेपी 2024 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती थी, मगर सभी बुरी तरह धराशायी हुए हैं। चंपई और मरांडी ने लाज जरूर बचाई, मगर अपने व्यक्तित्व के बूते, ना कि पार्टी के बल पर। तो क्या यहीं से बीजेपी आलाकमान मान चुकी है कि झारखंड में सत्ता के इर्द गिर्द रहना है तो हेमंत सोरेन के साथ फ्रेंडली मैच खेलना होगा। और हेमंत सोरेन ने भी मान लिया है कि राज्य को अगर चलना है या फिर चलाना है तो केंद्र से टकराना उचित नहीं है। तो अब तैयार रहिए, राज्य में सियासत हिचकोले लेने जा रही है, जिसकी बिस्ता बिछ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि पहले चाल कौन चलता है। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स के साथ बने रहिए इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।